उत्तराखंड के चमोली से सामने आया ये वीडियो सिर्फ एक आपदा की तस्वीर नहीं है, बल्कि मौत के सामने खड़े एक शख्स की हिम्मत की कहानी भी है। ये है जोगिंदर सिंह, जम्मू कश्मीर के रहने वाले पोकलैंड मशीन ऑपरेटर। तमक नाले में अचानक ऐसा जल सैलाब आया कि कुछ ही सेकंड में पूरा इलाका मलबे और पानी की चपेट में आ गया। सामने तेज बहाव, पीछे तबाही और फिर बीच में जोगिंदर सिंह अपनी पोकलैंड मशीन के साथ फंसे हुए। लेकिन उस वक्त जोगिंदर ने जो किया उसने हर किसी को हैरान कर दिया। उन्होंने मशीन से छलांग नहीं लगाई, उन्होंने घबराकर मशीन को छोड़ा नहीं, बल्कि मशीन को ही अपनी जिंदगी का सहारा बना लिया और करीब 1 से 1.5 मिनट तक उस पोकलैंड को दौड़ाते रहे। जोगिंदर सिंह बताते हैं कि उन्हें उस वक्त एक बात साफ समझ आ गई थी, अगर मशीन से कूदा तो शायद खुद भी सैलाब में बह जाऊंगा, और अगर मशीन में बैठा रहा तो बचने की उम्मीद बची रहेगी। बस फिर क्या था, सामने उफनता पानी, नीचे बहता रास्ता, चारों तरफ मलबा और पोकलैंड मशीन को जोगिंदर लगातार सुरक्षित जगह की तरफ भगाते रहे। करीब 1 मिनट, शायद किसी इंसान की जिंदगी का सबसे लंबा 1 मिनट, हर सेकंड मौत के बेहद करीब। लेकिन जोगिंदर ने हिम्मत नहीं छोड़ी और आखिरकार उनकी सूझबूझ काम आई। वो मशीन को सुरक्षित जगह तक निकालने में कामयाब रहे और खुद भी जिंदगी की जंग को जीत गए। डर तो नहीं लगा सर, मैंने सोचा अगर मशीन से कूद जाऊंगा तो खुद भी जाऊंगा, अगर मशीन में रहूंगा तो बच जाऊंगा। तो मशीन में बैठे रहा, मशीन नीचे भगाई मैंने। जोगिंदर सिंह सोशल मीडिया पर सामने आए, वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है उनका। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि जिस सड़क पर आमतौर पर वाहन चलते हैं, वहीं सड़क देखते ही देखते पानी के तेज बहाव में बदल चुकी है और इसी उफनते पानी के बीच पोकलैंड मशीन आगे बढ़ती नजर आती है। अब जरा सोचिए, इतनी तेज धार में अगर मशीन का संतुलन बिगड़ जाता, अगर जोगिंदर का एक फैसला गलत हो जाता, अगर मशीन कुछ सेकंड के लिए भी रुक जाती तो क्या होता, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। लेकिन जोगिंदर ने उस वक्त डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। जोशीमठ कोतवाल देवेंद्र सिंह रावत ने भी जोगिंदर सिंह की हिम्मत की तारीफ की। उनका कहना है कि अगर जोगिंदर समय रहते मशीन को सुरक्षित नहीं निकालते तो आज यही पोकलैंड मशीन राहत और बचाव कार्य में बड़ी भूमिका नहीं निभा पाती। आपने अपनी लाइफ को बिल्कुल किनारे रखा, आपने समाज से आज देखो, अगर आप कल ये काम नहीं करते, ये जो है मशीन आज यहाँ पर दोबारा। यानी जिस मशीन को बचाने के लिए जोगिंदर ने अपनी जान जोखिम में डाली, वही मशीन अब इस आपदा के बाद राहत और सड़क बहाली के काम में बेहद अहम साबित हो सकती है। लेकिन चमोली की ये कहानी सिर्फ एक जाबाज ड्राइवर की बहादुरी तक सीमित नहीं है। तमक नाले का ये सैलाब अपने पीछे तबाही की ऐसी तस्वीर को छोड़ गया है जिन्हें देखकर रोंगटे खड़े हो जाए। सोमवार को नीति घाटी के तमक नाले में अचानक से पानी का बहाव इतना बढ़ गया कि वैली ब्रिज देखते ही देखते बह गया। पानी के साथ भारी मलबा आया, वाहन इसकी चपेट में आया और फिर आसपास का इलाका पूरी तरह से प्रभावित हो गया। मंगलवार सुबह जब पानी का बहाव कुछ कम हुआ, तब तबाही की असली तस्वीरें सामने आने लगी। नाले के आसपास मलबे में वाहन दबे नजर आए। राहत और बचाव दल मौके पर पहुंचे और फिर इसी बीच सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है सीमा सड़क संगठन के कर्मचारी की तलाश। सैलाब के बाद से वो कर्मचारी लापता है और बचाव दल लगातार मलबे और नाले के आसपास उसकी तलाश में जुटा हुआ है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि इतना बड़ा सैलाब आया कैसे, सवाल ये भी है कि आखिर तमक नाले में अचानक इतना पानी आया कहां से, क्योंकि जिस तेजी से जल प्रवाह बढ़ा उसने हर किसी को हैरान करके रख दिया। और अब इसी को देखते हुए आपदा प्रबंधन और पुनर्वास से जुड़े राज्य के सचिव विनोद कुमार सुमन ने प्रमुख वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थानों से इस पूरे इलाके का वैज्ञानिक अध्ययन कराने का अनुरोध किया है। आपको बता दें कि वैज्ञानिकों से यहां पर खास तौर पर तमक नाले के ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र का अध्ययन करने और फिर अचानक बड़े जल प्रवाह के वास्तविक स्रोत का पता लगाने को कहा गया है। यानी अब इस सैलाब के पीछे की असली वजह जानने की कोशिश की जाएगी। उधर वैली ब्रिज बहने के बाद करीब 15 से 17 गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। लोगों की आवाजाही यहां पर प्रभावित हो रही है। हालांकि प्रशासन की तरफ से संपर्क बहाल करने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। तमक नाले में ह्यूम पाइप डालकर अस्थायी रास्ता तैयार करने का काम भी चल रहा है, ताकि वाहनों की जो आवाजाही है उसको एक बार फिर से दोबारा से शुरू की जा सके। वहीं चमोली के प्रभारी जिलाधिकारी विवेक प्रकाश के मुताबिक नुकसान का जो आकलन है वो अब किया जा रहा है। इसके साथ ही ऊपरी इलाकों में लगातार बारिश को देखते हुए भी नदी नालों के किनारे रहने वाले तमाम लोगों को सतर्क रहने की लगातार यहाँ पर सलाह दी जा रही है। लेकिन इस पूरी तबाही के बीच जोगिंदर सिंह की वो तस्वीर और वीडियो
लगातार बार बार सामने आ रही हैं। एक मशीन, एक उफनता सैलाब और उसके अंदर बैठा एक शख्स जिसके सामने शायद जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ कुछ सेकंड का फासला था। जोगिंदर चाहते तो घबरा सकते थे, मशीन को छोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने हालात को समझा, फैसला लिया और फिर उसी फैसले ने उनकी जिंदगी बचा ली। 1 मिनट तक पोकलैंड मशीन को दौड़ाने का वो फैसला आज उनकी बहादुरी की कहानी बन चुका है। चमोली का ये सैलाब हमें ये भी याद दिलाता है कि पहाड़ों में मौसम कब विकराल रूप ले ले, इसका अंदाजा लगाना यहाँ बेहद मुश्किल होता है। एक तरफ प्रकृति का रौद्र रूप है, दूसरी तरफ राहत और बचाव की चुनौती है, और इनके बीच जोगिंदर सिंह जैसे लोग जो मुश्किल की घड़ी में अपनी सूझबूझ और हिम्मत से जिंदगी की राह को तलाश लेते हैं। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि लापता बीआरओ कर्मचारी का सुराग कब मिलता है, प्रभावित गांवों का संपर्क कितनी जल्दी बहाल हो पाता है, और वैज्ञानिक जांच इस अचानक आए जल सैलाब के पीछे की क्या वजह सामने लाती है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है, तमक नाले में आखिर वो सैलाब आया कहां से और इतनी तेजी से पानी का रौद्र रूप कैसे बदल गया। इस पूरी कहानी में आपको जोगिंदर सिंह की हिम्मत कैसी लगी, हमें कमेंट करके यहाँ ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको यहाँ पर ये लगता है कि ऐसी ज़मीनी और ज़रूरी खबरें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचनी चाहिए, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और हाँ, राय शुमार एक फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।